मान लो यो लड़का आज इसको ओलंपिक मेडल आ गया और कल इसने पड़ोस की लड़की तो शादी कर ली, ये इसका बाप जिंदा रहेगा? और फिर वो लड़की किसी के साथ भाग गया है तो वो बाप जिंदा को नहीं रहा। जिस दिन मैंने एनआई स्क्रीन है उस दिन मैंने एक बात सोची थी कि मैं जिंदगी में कभी भी कास्टिज्म नहीं करूंगा। कास्टिज्म का मतलब जातिवाद। किसी भी बालक ने जात की दृष्टि से नहीं देखूंगा। कदे भी नू नहीं सोचूंगा कि यो बालक फलाना गांव का, ये बालक फलाना गांव का है, सारे के सारे इक्वल समझे जाएंगे। समझ रहे हो? दूसरी बात, जो भी लड़का जो भी लड़की मेरे द्वारा ट्रेनिंग करने खातर आओगी वो लड़का या तो मेरा भाई है या मेरी बाण, या फिर वो मेरे जिस दिन मैं ठीक एज का हो जाऊंगा वो मेरे बेटा बेटी। समझ रहे हो? तीसरी बात क्या सोची थी, अगर मेरे दौर बालक आओगे तो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, न कोई अनडिसिप्लिन रहना चाहिए। अनडिसिप्लिन का मतलब क्या समझ रहे हो? अनडिसिप्लिन का मतलब यो है कि मैनू को न जाना है वो न जान लग रहा है, मनु को यो काम को नहीं करना वो ये काम करने लग रहा है। समझ रहे हो? चौथी बात की है जो मेन बात हुआ यह है, मान लो आज हम सारे के सारे यो भी और ये लड़की भी सारी हम सारे ओलंपिक खेल जाओ, बढ़िया ओलंपिक खेल गए और हम ओलंपिक में थारा मेडल भी आ गई, तो सोचने की समझने की बात यह अकेला ओलंपिक का मेडल होना ही अपना खातर खिलाड़ी बनना नहीं है। मान लो यो लड़का आज इसको ओलंपिक मेडल आ गया और कल इसने पड़ोस की लड़की तो शादी कर ली, ये इसका बाप जिंदा रहेगा? कौन नहीं रहे। ये चीजें समझने की हैं। ये बात लड़कियों के ऊपर भी लागू है। ये बात थारे माँ थारा बाप थारी भाण जो परिवार के आदमी है ना वह को नहीं बता पाओ। और आज का मुद्दा सब किसे किसे के अंदर ये गुण है ना उसने भीतर से हंसी आंधी पाओगी। समझ रहे हो? क्योंकि उसने ये चीज अच्छी लग है, और जिसमें गुण नहीं है ना उसने लगा बात ठीक है। जिस मान ले जिस लड़का का बाप अपना लड़का ने पाला है 10-12 साल 15 साल 20 साल का करे है, फिर वो किसी लड़की ने लेके भाग गया है, उसका बाप जीव है लेकिन मरण खातर जीव मैं कद मर जाऊं। या फिर कोई लड़की है जो बढ़िया तरीके से अपने घर में रहे है, उसकी माँ उसने पाला है बाप पाला है, उसका सिर्फ ये जो नैतिक मूल्य की चीजें नहीं समझा पाओगे भाई ये चीज गलत, क्योंकि माँ और बाप का दौर इतना टाइम को नहीं अंदर वो कहना भी नहीं चाहते। और आज के दिन का सबसे उठता हुआ मुद्दा यो है कि बालका ने समझाए को ऊपर रखा था। देखने लग रहे हो आज के दिन हम टीविया में भी देखो फोन में भी देखो सब कहते देखो कि भाई आज 20 साल की लड़की बाज की, माँ बाप परेशान है। माँ बाप ये बात को नहीं बता पाओ है। क्यों को नहीं बता पाओ? रीजन उसका पीछे कि वो उस परिवेश में पड़े उड़े हैं कि इन बातों के बारे में बात करते हैं शर्म आओ है। मैं आज के दिन अगर मान ले जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनमें ये बात अगर नहीं होगी ना तो कल ना बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। मान लो एक बाप अपनी बेटी ने पाला है 20 साल की कर ले है और फिर वह लड़की किसी के साथ भाग गया है तो वो बाप जिंदा को नहीं रहा, वो बाप मर जाता है। उसमें कमी किसकी? माँ बाप की नहीं है। माँ बाप ने पाले हो परोसे हो बड़े करे हो पढ़ाए हो, माँ बाप की 1% भी कमी नहीं। तुम बालका की कमी है और बालका की भी कमी नहीं, हमारा वर्गीय की कमी हम बता नहीं पा रहे और माँ बाप शर्म करे हैं। वो स्कूल में के है अगर बड़का तनु कह दी उस लड़का की तरफ नहीं देखना है, लड़की जब देखी एडमिशन कटा लेगी, एक स्टूडेंट कम हो गया। कोचिंग इंस्टीट्यूट की कमी भी आई है, वह भी नहीं सोचा हमने स्टूडेंट चाहिए है न कि कोई अच्छा इंसान, न हमें समाज की जरूरत है, हमने सिर्फ स्टूडेंट की जरूरत है। जो स्पोर्ट्स की एकेडमी चला रहे हैं उनके कोचा ने पहली नजर में मेरा पड़ जाए ये बालक गलत चालन लग रहे हैं, लेकिन वह कहें कोनी कहें क्यों कोनी, अगर कह दी तो ये बालक आड़ा चले जाएंगे। मैं कह क्यों सकूं? क्योंकि मैंने स्टूडेंट की जरूरत नहीं है 1% भी। अगर थम ओलंपिक भी खेल गए तो भी मेरा कोई फायदा नहीं है। मान लो थम ओलंपिक खेल गए थम किसी ने लेके भाज गई, फिर वह समाज के आदमी आके मेरे तेन पता तेरे स्टूडेंट तेरे दौर रहे थे वो भाज गए भाई, वनु को नहीं तो ओलंपिक खेल गए तेरे बढ़िया कांग्रेचुलेशन ना, कोई मैटर नहीं, वो कमी पकड़े हैं। वह बात अगर मान ले जिस तरह किसी का लड़का किसी की लड़की ने लेके भाज गया ना, उसका कोई नु को नहीं कहा कि भाई तेरा लड़का लेके भाग गया, वह धीरे धीरे बात करेंगे और ताने मारने शुरू कर दे। उनके माँ बाप जिंदे को नहीं रहे, वो किसी का बाप कड़ी मत लिकड़ता होगा न, कोई अपनी बात करके हंसी करते होंगे,
तो उसका बाप भी सोच के सोचेगा कि मेरी बात करके हासिल करें। तो सोचने की बात यह है कि प्रैक्टिस करो, खिलाड़ी बनोगे, लेकिन इन चीजों पर भी ध्यान दो। सबसे दूसरी अगला जो मैंने मुद्दा वो है, जितना कम फोन बनाओगे ना, जितना कम फोन चलाओगे उतने ही जल्दी खिलाड़ी बन जाओगे। जितना ज्यादा फोन चलाओगे उतने ही डिले होते चले जाओगे, खिलाड़ियों की पंक्ति तो बाहर निकल जाओगे घनी जल्दी। घनी जल्दी जितना ज्यादा फोन चलाओगे उतने ही जल्दी हम खिलाड़ियों की पंक्ति के बाहर, खिलाड़ी बनोगे ही नहीं 100%। ठीक है। और ये बात हर तक सिर्फ वो आदमी बता सकता है जिसका खुद का करेक्टर ठीक है। जिसका खुद का करेक्टर खराब है ना, वो नहीं सोच के ये थारा आगे के कहेगा कि जिंदगी जीने की खुद का मन में यह होगी थोड़े 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 सारे काम करने चाहिए। लेकिन थोड़े थोड़े काम करने के अगर मान लो किसी ने सोची है कि मैं गलत थोड़े थोड़े सारे काम करूंगा, तो फिर अच्छे भी करो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ो, फिर थोड़े थोड़े वो भी तो आओ है। ईसाई है तो फिर आर काटना है फौजी, एक एक साल की काटना तुम 2 महीने ही काटो। थोड़े थोड़े सारे काम करने की मन माओ है तो फिर तुम रेल का धक्का मार के न पूरा ले जाओ ना पोरबंदर। थोड़े थोड़े काम सारे करो। फिर गलत काम मतलब शेर का खातर धर्म के है, शेर का खातर धर्म यो है शिकार करना, समझ रहे हो। साधु खातर धर्म शाकाहारी रहना। तो जो आदमी नीच होगा ना, वो थमने नीचता सिखाओगा 100%। थम किसी की संगति में 10 दिन 15 दिन रह के देख लियो, कोई नीच होगा वो थमने सिखा जाएगा। मान ले आड़ कोई किसी प्रकृति का आदमी आओ जिसने जिंदगी खराब कर रखी है अपनी, वो थारा दोहरा के या कोशिश करेगा इनकी भी जिंदगी खराब कर दे, और उसके खातर वह चीज बिल्कुल ठीक है। प्रैक्टिस करो या ना करो, लेकिन इन बातों का 100% ध्यान रखो। अगर मेरे दोहराओगे तो 100% रहोगे। अगर मन में 1% भी मेरा बैठ गया ना, यो लड़का या लड़की 1% भी गलत है, मैं मेरे दोहरे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जिस दिन आड़ पहले दिन आया था उससे दिन मैनू कह इस बारे में बात करने की सोचू था, लेकिन मन बाढ़ छटते से कौन लग रहे। आज मन थोड़ा माहौल सा दिखा, मन धरत बता दी। अगर हम इस चीज में कितने मन गलत लगे ना, तो मैं आके ना मैं बताऊंगा या प्रैक्टिस करो ना, मैं नू कहूंगा। और मैं पहली तो दूसरी नजर में समझ जाऊंगा यो लड़का या लड़की गलत चल रहे हैं। पहली तो दूसरी नजर में, क्योंकि बहुत लंबा जीवन जी के आया हूं मैं। और हम हंसोगे ना, हंसना तो कह दो मैं यह गड़बड़ी होगी। ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर ध्यान देने की बातें हैं। गड़बड़ मन और आज के दिन समाज की सबसे बड़ी कमी ही यह है कि इन बातों के बारे में बात नहीं कर रही। फोन चलाओ, फोन मत हमने देश जाने का मतलब कि अड़ंग बड़ंग दुनिया मानो लड़कियां तो इतनी बोल्ड हो रही हैं कि शर्म नहीं आती। उस दिन उड़ के था कोई मैटर था, बिगड़ा माहौल क्या था, बिगड़ा मन पसंद को नहीं। अगर अपनी लड़की है गाने कितने गंदे अश्लील गाने अपना चाहिए तो कल उसी अश्लीलता करेंगी। अगर कोई लड़का मान ले कोई अर्जुन का लड़का अभिमन्यु पेट में चक्कर भी तोड़ना सीख सका है, तो थारा तो दिमाग का यार पूरा का पूरा मानो पूरा दिमाग बन रहा है। थारा दिमाग में अगर कोई गंदगी बाड़ी जाएगी तो सीखोगे। सुन के अगर कोई चक्कर भी तोड़ना सीख सका तो गाने सुन के कोई गंदगी क्यों नहीं सीख सकता, सीखेगा वो भी। तो गलत चीज ज्यादा बच के रहोगे तो ठीक रहोगे। और खिलाड़ी बनना बड़ी बात नहीं है, खिलाड़ी तो इसे लोग भी बन रहे हैं ये जो अपने माँ बापा ने फिट है। ठीक है, खिलाड़ी बन जाओगे, लेकिन इंसान बनना बहुत बड़ी चीज है। इंसान बनने की कोशिश करो, हो लो बड़ी। चलो